अब से छत्तीसगढ़ में स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। राष्ट्रगीत और राज्य गीत भी अनिवार्य होंगे। शिक्षा विभाग ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसे ही नया सत्र शुरू होगा तब से नए नियम भी लागू हो जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में अब से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होगा। मध्याह्न भोजन से पहले छात्र भोजन मंत्र भी पढ़ेंगे। दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र का भी वाचन किया जाएगा और इसके बाद छुट्टी के समय में राज्य गीत और गायत्री मंत्र का पाठ भी बच्चे करने वाले हैं। बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए ये अब नया नियम लागू किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन से पहले छात्र भोजन के मंत्र पढ़ेंगे और सुबह के समय में राष्ट्रगीत, राज्य गीत भी होगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब राष्ट्रगान गूंजेंगे। शिक्षा विभाग ने यह शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। नई पीढ़ी में देशभक्ति और संस्कार का अभियान है। पालक फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक बड़ा कदम उठाया गया, यह अरुण साव का कहना है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये कदम बहुत ही स्वागत करने योग्य है, एक ऐतिहासिक कदम है और ऐसे में नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना हो और संस्कार हो, इसको लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। जिस फैसले को लेकर के पेरेंट्स भी खुश हैं और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य और ऐतिहासिक कदम है जब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत और गायत्री मंत्र जो हर घर में पढ़ा जाता है, ये अध्यात्म के लिए, देशभक्ति के लिए, नई पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने का ये बहुत बड़ा अभियान है और ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा कदम है जो स्वागत योग्य है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम का कहना है कि ये फैसला स्वागत करने योग्य है, ऐतिहासिक कदम है, तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया है। स्कूलों में मंत्र जारी कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ये दीपक बैज का कहना है। सरकार को असल मुद्दों पर काम करना नहीं है और बचपन से हम प्रार्थना करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। सरकार ने नया क्या किया है, ये सवाल भी कर रहे हैं दीपक बैज। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इसकी अब आलोचना करते हुए दीपक बैज नजर आए हैं और उनका कहना है कि प्रार्थना सभी बचपन से करते आए हैं। सरकार ने नया क्या किया, जिसे डिप्टी सीएम एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। देखो, अगर स्कूलों में अगर कोई मंत्र जारी कर रहे हैं, उसके लिए मंत्र अगर पढ़ना है, आदेश जारी कर रहे हैं, ये तो कोई नया चीज़ है नहीं। भाई बचपन में हम लोग सभी लोग प्रार्थना करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सरकार ने नया चीज़ क्या है? स्कूलों में अभी तक कापी पुस्तक पहुँचा नहीं, ड्रेस की अब कटौती हो रही है, स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं। मुझे लगता है सरकार को उसे गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए, लेकिन सरकार को इन पे मूल असल मुद्दे पे काम करना नहीं है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना है। दीपक बैज का ये कहना है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इस तरह से कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास असली मुद्दे नहीं है जिन पर सरकार काम नहीं करना चाहती, इसीलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। अब स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य किया गया है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम का कहना है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। लेकिन ऐसे में पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि बचपन से मंत्रोच्चार करते आए हैं, प्रार्थनाएं करते आए हैं। सरकार ने नया क्या किया है, वो इसे एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ रहे हैं। खोमन, अब मंत्रोच्चार अनिवार्य होंगे, इसको लेकर के सियासत तेज हो रही है। डिप्टी सीएम ऐतिहासिक कदम कह रहे हैं, पीसीसी चीफ इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। देखिए अंशिका, निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्कूलों को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं, अब चूंकि 16 जून से छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र की शुरुआत होगी, स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में जब बच्चे आएंगे तो उनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और राजगीत, इसके अलावा जो गायत्री मंत्र है, भोजन मंत्र है, तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएगी ताकि बच्चों में अनुशासन आए, राष्ट्रभक्ति का प्रेम जागृत हो, इस उद्देश्य को लेकर। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। इस तरीके से वो तो बचपन से ही इस तरह के काम करते आ रहे हैं, राष्ट्रगीत गाते हुए नजर आ रहे हैं।
गाते आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही। लेकिन आने वाले दिनों में जब शिक्षा सत्र की शुरुआत होगी, हालांकि इस पर निर्देश ये तक जारी कर दिया गया है कि इस पर निगरानी की जाएगी और जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है अगर इसको पालन नहीं करा पाएंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके इतर अगर बात की जाए अंशिका, तो ये बहुत अच्छी कदम है, क्योंकि बच्चों में निश्चित तौर पर भक्ति प्रेम जो है वो जागृत होगा। इसके अलावा अनुशासन भी आता दिखाई देने वाला है। जी बिल्कुल, स्कूलों में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अनिवार्य होगा, जिसको लेकर के अब सियासत भी तेज हो रही है। कोमन, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।